सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स एट सर्किल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। सर सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बनाते हैं। देखिए पहले मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, ये आप लोगों को बाद में ड्रॉ करना है, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि फिगर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो समझते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपको बस गिवन क्या है ना, एक सर्किल गिवन है, एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर भी नहीं गिवन है सर, कुछ नहीं गिवन है, बस बोल रहा है कि वो सर्किल है, उसके एक ऊपर से, एक नीचे से या दाएं बाएं से कहीं से भी दो टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स पास हो रहे हैं। कैसे टेंजेंट्स? पैरेलल टेंजेंट्स, कहीं पे भी वो टच नहीं हो रहे, मीट नहीं हो रहे, तो पैरेलल है। ठीक है, हाँ, ये वाला एक सीधा गया, ये एक सीधा गया, मैंने बना लिया, आप लोगों को बनाना है, ड्रॉ करना है, लिखेंगे भी अभी उसी को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो दो पैरेलल टेंजेंट्स हम लोगों ने एक सर्किल पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको बोल क्या रहा है ना, टेंजेंट तो ड्रॉ हुआ, लेकिन उन सबका एक पॉइंट है, उन दोनों को मीट करवा रहा है एक लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट आपका सेंटर से यानी कि ओ से पास हो रहा है, यही आपको प्रूव करना है। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है सर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है? कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट सर मान लेते हैं, लेट एक्स बी वाई एंड क्या है सर, पी सी क्यू आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑन a circle with सेंटर ओ। देखिए सब चीज मैंने एक ही लाइन में मान लिया कि सर आपका एक सर्किल भी है, उसका सेंटर ओ भी है, दो पैरेलल लाइंस भी है, और साथ में आप ये भी लिख सकते थे टचिंग एट बी, या फिर हाँ एट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, आप ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, कि मिडिल पॉइंट हम लोगों ने मान लिया बी और सी, जो कि हम लोगों ने फिगर में भी ड्रॉ कर दिया है, बना भी दिया है। ठीक है, हाँ, तो अब कंस्ट्रक्शन पे आता है सर। कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमको, ज्वाइन करना है हम लोगों, या ज्वाइनिंग लिखते हैं, हम लोगों ने कर लिया है। ज्वाइनिंग ओ बी, ठीक है, कॉमा ओ सी। ठीक है, हाँ, उसके बाद ड्रॉ करना है हमको, ड्रॉइंग हम लोगों को बनाना है एक लाइन ओ ए लाइन बनाना है, जो कि पैरेलल होना चाहिए हमारा एक्स बी वाई, जो हमारा टेंजेंट है उसके पैरेलल होना चाहिए। नीचे वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब नीचे वाले से भी पैरेलल बना लीजिए कि पी सी क्यू के भी पैरेलल है, या फिर एक्स बी वाई के पैरेलल है, किसी के भी पैरेलल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज देखिए, अब ये जो पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये एक्स बी के भी तो पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ ए इज पैरेलल टू एक्स बी। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ किया, हम लोगों ने लिख भी दिया। अब क्या करते हैं, प्रूफ पे आते हैं सर, अपने प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रूफ पे आए ना, तो प्रूफ पे आए तो हमको एक चीज दिखा सर। क्या चीज दिखा? अब देखिए सर, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, बीच से एक जा रहा है, तो ये वाले जो एंगल्स होंगे, ये कौन से एंगल्स होंगे सर? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होंगे। अब इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स के सम क्या होता है सर? क्या होता है सर, बोल दीजिए सर। एक्स बी एंगल एक्स बी ओ, एक्स बी ओ प्लस एंगल एक्स, सॉरी एक्स नहीं, क्या सर, कौन सा एंगल? ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, और दोनों का सम क्या हो जाएगा सर? 180 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्यों होगा सर, क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख दीजिए सर, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो दो इंटीरियर एंगल्स थे, दो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स थे, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई गया होगा समझ में। अब देखिए सर, अब हमको पता है कि ओ बी हमारा क्या है, ओ बी हमारा क्या है सर, क्या है सर? ओ बी क्या है सर? ओ बी हमारा रेडियस है सर, ओ बी रेडियस है, तो हमको पता लग गया एक्स बी ओ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हम लोगों ने थ्योरम क्लियर किया है। अगर आपको ये सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे थ्योरम्स का, आप जाके पढ़ सकते हैं। 2-3 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया, आप जाके फास्ट फॉरवर्ड करोगे भी 1 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा एक्स बी ओ हमारा 90 डिग्री आ चुका है, तो यहां से हम एक्स बी ओ को, एंगल एक्स बी ओ हमारा 90 डिग्री आ चुका है। क्यों सर? देखिए एक्स बी ओ ये वाला 90 डिग्री क्यों आ चुका है सर? क्यों आ चुका है 90 डिग्री? मैंने पहले ही 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया था, लेकिन पहले 90 डिग्री नहीं था, मैंने बस ये दिखाने के लिए ड्रॉ किया था, तक इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री इसीलिए होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है रेडियस से परपेंडिकुलर गिरता है, वही मैंने लिखा है। ठीक है, थ्योरम है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने।
इस 90 डिग्री को यहाँ पुट कीजिए, इस 90 डिग्री को यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज आ गया। ठीक है, ये प्लस में रखे माइनस में, तो AOB भी आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका निकल के आ चुका है। AOB आपका 90 डिग्री आ चुका है, तो AOC भी तो आपका 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली आपका क्या आ गया, एंगल AOC भी आपका 90 डिग्री आ गया। आया कि नहीं सर, आया कि नहीं, आया ना सर, बिल्कुल सर, सेम चीज, मतलब जो चीज ऊपर की है वही चीज अगर हम नीचे करेंगे तो वही आएगा सर। एंगल AOC भी आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल AOB और एंगल AOC दोनों 90, एंगल AOB और AOC ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आ चुका है, यानी कि हमारा ये लाइन क्या है सर, एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया क्या चीज प्रूव कर रहे हैं? अभी आपको अप्रोच होगा, अभी आएगा सर, अभी आएगा, हिट करेगा दिमाग में। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस क्या, एंगल AOB प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों का वैल्यू भी आपका अपना क्या है, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारा आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या सर, क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या कह सकते हैं, BOC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल ही तो 180 डिग्री होता है। और साथ में देखिए, BOC इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग, कहां से पास हो रहा है सर, पासिंग थ्रू O सर, O से पास हो रहा है। O हमारा क्या है सर, O क्या है, ब्रैकेट में यहां पे लिख दिए सर, सेंटर है भैया, O हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द गिवन भी नहीं है, ऑफ द सर्किल सर। ठीक है, अब लिख सकते हैं हेंस proved that, क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स एट अ सर्किल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। हेंस प्रूव्ड हम लोगों ने प्रूव कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे हेंस डाल के आप ये पूरा स्टेटमेंट उतार सकते हैं, या फिर जो भी नॉर्मल पार्ट है आप वो उतार सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बढ़ते हैं आगे।